के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है टेस्ट सीरीज। अगर आप कितना भी कम पढ़े पर अगर आप इनफ टेस्ट सॉल्व कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखने चाहिए कि क्या पैटर्न है क्वेश्चन। मैम सबसे पहले तो अपना नाम बताइए, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था? मेरा नाम गुंजन है और मैंने बी ऑनर्स हिस्ट्री किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओके, तो आप आपका ऑप्शनल एंड मीडियम? ऑप्शनल हिस्ट्री है, मीडियम इंग्लिश है। तो मैम अभी आप इंटरव्यू देके आ रही हैं, तो किस तरह का इंटरव्यू रहा और क्वेश्चंस कहाँ से थे? इंटरव्यू में शुरू में मुझे काफ़ी टेंशन थी बट इंटरव्यू इजी था। उन्होंने ज़्यादातर जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं विमेन रिलेटेड इश्यूज, सोशल इश्यूज, उन्हीं पे ही ज़्यादा सवाल पूछे और ऑप्शनल रिलेटेड ज़्यादा सवाल पूछे। ओके, तो मैम आप कब से बेसिकली प्रिपरेशन कर रही हैं? 2-3 साल से। 2-3 साल। और यूपी पीसीएस की ये जर्नी मतलब पहले क्या हिस्ट्री रही उसके बारे में बताइए आप। कुछ खास नहीं, पहले भी मेंस लिखा है पर ये पहला इंटरव्यू है। फर्स्ट इंटरव्यू और यूपीएससी की भी? हाँ, यूपीएससी में भी मेंस लिखा है मैंने। यूपीएससी की भी कोचिंग ली थी आप? नहीं ली थी, सेल्फ स्टडी से पूरा किया है। ओके, आपने कहाँ से रह के तैयारी की है? घर से, और दिल्ली में मैंने पढ़ाई की है तो पहले मैं दिल्ली में रह रही थी और फिर घर। ओके, तो आप इंटरव्यू के जो क्वेश्चन रिकॉल कर पा रही हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। इंटरव्यू में ज़्यादा सवाल ऑप्शनल सब्जेक्ट से पूछे गए कि अशोक और अकबर के टाइम की राजस्व प्रथा और जो फेमस रूलर्स रहे हैं हिस्ट्री के उनके बारे में और क्या डिफरेंसेस थे उनके बीच में, और हिस्टोरियोग्राफी पर कुछ सवाल पूछे गए मुझसे। और ये पूछा गया डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड सेक्स रेशियो एट्सेट्रा, यही सवाल पूछे। और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी था, जैसे कि अगर आप डेप्यूटी कलेक्टर बन जाएंगे तो तहसील स्तर के एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे इम्प्रूव करेंगे, बेसिक चीज़। आपके ऑप्शनल से क्या क्वेश्चंस थे? ऑप्शनल से वही राजा जो पॉपुलर किंग्स रहे हैं, अशोक, अकबर, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड, उनसे रिलेटेड जानकारी यही पूछा। ओके, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन जो करंट अफेयर से कुछ खास नहीं। कौन सा बोर्ड था मैम आपका? आई डोंट रिमेम्बर। ओके, तो मैम कितनी देर लगभग आपका इंटरव्यू चला होगा? 20 to 25 मिनट्स। ओके, तो ये बताइए आप प्री के लिए बेसिकली किस तरह स्ट्रेटजी करती हैं, फॉलो बुक लिस्ट क्या फॉलो करती हैं, उसके बारे में बताइए आप। के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है टेस्ट सीरीज। अगर आप कितना भी कम पढ़े पर अगर आप इनफ टेस्ट सॉल्व कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। That's fine। क्योंकि मैम यूपी पीसीएस की बात करें तो प्री में फैक्चुअल डेटा ज़्यादा होता है, तो उसके लिए बेसिकली आप फैक्ट वगैरह कैसे याद करती हैं वो बताइए थोड़ा, क्योंकि उसी को याद करते यूपीएससी की बात करें तो उसमें तो थोड़ा एनालिटिकल टाइप का होता है। फैक्ट्स को पहली चीज़ ये है कि आप डायरेक्ट फैक्ट्स याद मत कीजिए, चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, लार्जर स्केल पर उसका ब्रॉड क्या अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप कीजिए, फिर आपको फैक्ट्स याद हो जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट सिर्फ नंबर्स याद करने के पीछे जाएंगे तो वो मुश्किल है थोड़ा। ओके मैम, करंट अफेयर कैसे तैयार करती थी पीसीएस के लिए? करंट अफेयर के लिए वही मंथली मैगजीन्स जो होती हैं, जो सब पढ़ते हैं वही पढ़ते हैं, और अखबार पढ़ना होता है। कौन सी मैगजीन से मैम आपकी? घटना चक्र। पटना तक। ओके, यूपी स्पेशल कैसे आप प्रिपरेशन करती थी यूपी पीसीएस में? यूपी स्पेशल ज़्यादा यूपी स्पेशल कुछ आता तो है नहीं, पर ये है कि जो बजट होता है यूपी का और इकोनॉमिक सर्वे होता है उस पर फोकस करना चाहिए यूपी के, और गवर्नमेंट स्कीम्स जो है यूपी की वो आपको मिल जाता है, आप सर्च करेंगे तो ऑनलाइन मिल जाएगा। प्री के लिए मैम कितने मार्क्स दिए होंगे आपने, क्योंकि आप इस पे स्पेसिफिक बोल रही हैं तो ज़्यादा देने चाहिए मार्क्स, तो लगभग कितने मार्क्स कम दिए से होंगे? कम 30 तो दे देने चाहिए, 20-30 ओके, विल बी सफिशिएंट। अगर आप थोड़ा पहले से प्रिपेयर कर रहे हो तो आप तो कम में भी कर सकते हैं, कम मार्क्स भी दे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखने चाहिए कि क्या पैटर्न है क्वेश्चन। सी सेट के लिए मैम? सी सेट के लिए कि आई एम गुड इन मैथ्स तो आई डिडंट नीड एनीथिंग। मैम आपने कुछ नहीं पढ़ा था मतलब वही, मैं पीसीएस प्री के लिए सी सेट में कुछ नहीं पढ़ा था? नहीं, कुछ खास नहीं पढ़ा मैंने, हिंदी थोड़ा बहुत देखा था, बाकी तो आता था ऐसा। ओके, तो मेंस की स्ट्रेटजी के ऊपर आपकी मूव होते हैं, तो मेंस के लिए बेसिकली किस तरह बुक लिस्ट आप फॉलो करते हैं जीएस के चारों पेपर के लिए, वो बताइए आप। पहले आपको ना पेपर का पैटर्न समझने की आवश्यकता है। पीवाईक्यूज देखिए, मेंस की क्या डिमांड है, तो काफ़ी उसमें भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी और लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से पीछे मत हटिए, बस शुरू कीजिए, जितना जल्दी आप लिखना शुरू करेंगे और आप धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। हर एक इंसान धीरे धीरे ही इम्प्रूव करता है, एकदम से तो इम्प्रूव नहीं होगा, तो लिखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लिखना। बुक लिस्ट में क्या रखी थी आपने जीएस के चार्ट पेपर की बुक लिस्ट क्या थी? बुक लिस्ट वही जो सबकी बुक लिस्ट होती है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो इंटरेस्टेड है उनको पता है कि मॉडर्न इंडिया के लिए आपका राजीव अय्यर की बुक है, स्पेक्ट्रम की, फिर पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, वही सारे सोर्सेज जो सब रखते हैं वही है, कुछ नया नहीं। ओके, फोर्थ पेपर एथिक्स के लिए बेसिकली बता दिए थोड़ा।
एथिक्स के लिए एथिक्स बहुत मुझे लगता है कि स्कोरिंग पेपर है, तो अगर आप एक तो कम टाइम में प्रिपेयर हो जाता है और उसमें थोड़ी ओरिजिनलिटी रखिए, आपकी लाइफ के खुद के एक्सपीरियंस, आप खुद चीज़ों को सोचने की कोशिश करिए कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो आपकी लाइफ से कैसे रिलेट होती है। सिर्फ मगअप मत कीजिए कि बस आपने पढ़ लिया, क्योंकि कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, वो आप अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग से ही दे सकते हैं। ओके, ऑप्शनल के लिए मैम सोर्सेज क्या थे आपके? ऑप्शनल के लिए मेरा तो हिस्ट्री ऑप्शनल था, तो कॉलेज में मैंने जो पढ़ा वही नोट्स यूज़ किए, फिर एग्ज़ाम के स्पेसिफिक कुछ नोट्स यूज़ किए थे मैंने, खुद बनाए थे जो किताबों से। ओके, तो यूपीपीसीएस स्ट्रीम में सॉरी मेंस में जनरल हिंदी एंड ऐसी का पेपर भी होता है, तो उसके लिए बेसिकली क्या सोचते थे, आपके स्ट्रेटजी क्या रख रही थी? जनरल हिंदी के लिए ऐसे का तो ये है कि आपकी जो ओवरऑल नॉलेज होती है, जो आपने एक्यूमुलेट की है, आपको किताबें पढ़ना पसंद है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वहाँ से, और जीएस जो आपने पढ़ा है, पर जीएस से उसको थोड़ा अलग रखिए, ज़्यादा फैक्चुअल नहीं जाके थोड़ी अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए, तो लिखिए, थोड़ा लिखने का कोशिश करें। और हिंदी के लिए तो ये है, वही बेसिक बुक्स जो होती हैं कि आप सिलेबस देखो और सिलेबस से प्रिपेयर करो, रादर देन की बुक खरीदो और फिर उसमें बहुत सारी किताबें पढ़ने से। आप सिलेबस देखो, 5-6 टॉपिक हैं, वो हो जाते हैं। मैम न्यूज़पेपर को फॉलो करते थे आप? न्यूज़पेपर हिंदू। हिंदू करते थे। यस। तो आप बताइए कि बेसिकली टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी आपने आंसर राइटिंग के लिए, क्या किया था? आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करती थी आप? आंसर राइटिंग मैंने खुद किया। पीवाईक्यूज, पहली चीज़ तो ये है कि मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उन्हीं को लिखने की कोशिश की, ताकि मुझे बार बार मैं लिखूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन मुझे एक्सपेक्ट करने चाहिए रियल एग्जाम में। फिर मैंने डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जो है बाजार से खरीद के खुद से टाइमर लगा के टेस्ट सॉल्व किए। ओके मैम, लगभग कितना समय देती थी आंसर राइटिंग में? आंसर राइटिंग में शुरू में जब आप करते हो तो 1-2 घंटा काफ़ी होता है, क्योंकि बहुत एग्जॉस्टिंग है, पर धीरे धीरे आपको अपना स्टैमिना बिल्ड करना है। अगर आपकी स्पीड स्लो है तो उस पर काम कीजिए, सबका अलग अलग होता है, किसी की स्पीड कम होती है, कोई अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो आप अपनी कमी के हिसाब से उस पर काम कीजिए। और जैसे जैसे वक्त पास आता है एग्ज़ाम के तो 3 आवर्स तक चले जाते हैं, एक पेपर 3 आवर्स का लगाते हैं। ओके मैम, नोट्स कैसे में आप प्रिपेयर करती थी उसके बारे में बताइए, क्योंकि नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, रिवीजन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नोट्स का ऐसा है ना, एक तो अब मुझे लगता है कि क्विक रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में। अब जितना ज़्यादा बार रिवाइज करेंगे आपके उतने चांसेस बढ़ेंगे क्लियर करने के, तो छोटे नोट्स बनाएंगे, कभी भी बल्कि बड़े नोट्स मत बनाएंगे, वरना आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे और खुद उसी में फंस के रह जाएंगे। तो छोटे नोट्स बनाएंगे, पर उस तरह से बनाइए जो आपको सूट करे, आपको समझ आता है। अपनी खुद की हैंड राइटिंग में नोट्स बनाएंगे, किसी और के नोट्स के आपने ले लिए, डाउनलोड कर लिए, दैट विल नॉट हेल्प यू एट ऑल। मैम, आप रिवीजन किस तरह प्लान करती थी, कैसे रखती थी रिवीजन का? रिवीजन का मेरा तो ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। मुझे जो लगता था जिस सब्जेक्ट में, जिस टॉपिक्स में, मैं टॉपिक वाइज देखती थी, जिस सब्जेक्ट में मुझे लगता था मेरी कमी है, कोई वीकनेस है, तो उसको ज़्यादा टाइम देती थी, और फिर वेटेज कितना है एग्ज़ाम में उसके हिसाब से टाइम देती थी अलग अलग सब्जेक्ट्स को। ओके मैम, फ्रेंड सर्कल का क्या रोल रहा आपकी इस जर्नी में, कैसे हेल्प किया? कोई खास नहीं, एक्चुअली आई वाज pretty much I was living in a very isolated kind of a situation. I did it on my own. मैम, लाइब्रेरी जाती थी क्या आप? घर पे ही पढ़ाई करती थी? ओके मैम, आप थोड़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट वगैरह कैसे मैनेज करती थी, क्योंकि जर्नी लंबी है तो स्ट्रेस वगैरह हो जाता है, तो और काफ़ी चीज़ें होती हैं जो भूलते हैं डेली, उसके लिए क्या बेसिकली करती थी, क्या हॉबी क्या थी आपकी? नथिंग है इसकी, मुझे किताब पढ़ना पसंद है, किताबें पढ़ना। स्ट्रेस मैनेजमेंट का तो कुछ नहीं है, स्ट्रेस सबको होता है। अगर आपको लगता है लाइफ में आप कोई भी, अगर आप ये नहीं करेंगे कुछ और भी करेंगे, वहाँ भी स्ट्रेस होगा, ऐसा तो है नहीं। तो आप बस ये समझिए कि स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। आप इस जॉब में जाएंगे तब भी स्ट्रेस होगा, तो उस स्ट्रेस को मैनेज करना सीखो, अभी से सीखना चाहिए। और अगर आपको विश्वास है आप कर सकते हो तो आप कर लोगे, नो मैटर कितने अटेम्प्ट लगेंगे या कितने साल लग रहे हैं या कुछ भी, किसी की बात नहीं सुननी चाहिए, अपने ऊपर विश्वास रखें और मेहनत करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैम, कोई प्लान बी भी लेके चल रही हैं या चलना चाहिए? नहीं, नॉट एट ऑल, क्योंकि मुझे लगता है कि इफ़ यू हैव अ प्लान बी तो आपको वो सिक्योरिटी आती है दिमाग में, जिसकी वजह से आप यू डोंट गिव योर 100% until and unless it's a do or die kind of a situation. ओके मैम, मॉक्स इंटरव्यू भी दिए थे आपने इसके? मुझे क्योंकि रिज़ल्ट ही 13 फरवरी रात को आया, मुझे 14 फरवरी को पता चला, तो और फिर ट्रैवलिंग टाइम भी ज़्यादा था, तो मेरे पास टाइम ही नहीं था, और जब मैंने कोशिश की तो वहाँ पे स्लॉट्स बुक हो चुके थे, मैंने कोई मॉक इंटरव्यू। मैम, इंटरव्यू के लिए बेसिकली गाइडेंस दे दीजिए, किस तरह जो आने वाले बच्चे हैं वो तैयार करें। इंटरव्यू का ये है कि आपको अगर लगता है शॉर्ट टर्म कोई फैक्ट्स पढ़ के या वैसे हो जाएगा, वैसा नहीं है।
आप बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, मिनिमम अगर कोई मिनिमम भी किया है तो किसी ने 1-1.5 साल तो मिनिमम लगता है प्रिपरेशन का। तो आपका जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, जो आपने चीज़ें समझी हैं, पढ़ी हैं, उसी के बेसिस पे आपका हो जाएगा, तो टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। ज़्यादा फैक्चुअल या उस तरीके के सवाल नहीं आएंगे, आपकी समझ देखने की कोशिश करेंगे, आप चीज़ों को समझते भी हैं, रिलेट करते हैं, बस उतना ही देखते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म में आपको आता है, शॉर्ट टर्म का तो है ही नहीं। ओके मैम, थैंक यू।